हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आप अपना ध्यान कैसे रखें। जब भी कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं कि उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या नॉर्मल है, क्या उसे कोई बीमारी है या ये प्रेगनेंसी की वजह से है, उसे कैसे बैठना है, उसे कैसे उठना है, उसे क्या खाना है। इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस उसके दिमाग में भर जाते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं आज अपने वीडियो में करूंगी। अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, इस तरह के हार्मोन्स की शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत ज़्यादा नींद होना। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे उनको फीवर है, जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर रेज नॉर्मल होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। कुछ पेशेंट्स को नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है, और उनको उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़े हुए हार्मोन की वजह से होती हैं। और जो नीचे के हिस्से में दर्द होता है, पेल्विक हिस्से में या बैक में, वो इसलिए होता है कि ये जो गर्भाशय हो रहा होता है वो बढ़ रहा होता है, वो बच्चे के लिए अपनी जगह बना रहा होता है, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। नीचे के पेल्विस में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन भर जाता है ताकि वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प कर सके। इसी वजह से आपको नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होता है। काफ़ी पेशेंट्स को बॉडी में फुलावट, सूजन लगती है, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है उसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से कई बार आपको ब्रेस्ट में भी पेन होता है, शरीर में सूजन फुलावट सी लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एकदम नॉर्मल होती हैं। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि आपको जी मिचलाना या फिर आपको कड़वा लगना, मुंह में कड़वा होना, किसी खाने की चीज़ से दुर्गंध आना, स्मेल आना, ये सारी भी आपको नई चेंजेस होते हैं जो अपनी बॉडी में फील होते हैं। प्रेगनेंसी में खाने पीने को लेके भी कई तरह के बातों का प्रचलन है समाज में। कुछ चीज़ों को ठंडा बताया जाता है, कुछ चीज़ों को गर्म बताया जाता है, कुछ चीज़ों को कहा जाता है कि इनसे बच्चे का या गर्भपात हो सकता है। तो खाने पीने की अगर हम बात करें तो हमारे जो नॉर्मल खाना पीना है, जो हर तरह की दाल है, हर तरह की सब्जी है, रोटी है, चपाती है, राइस है, ये आप किसी भी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारी नॉर्मल डाइट है जो कि कम ज़्यादा मात्रा में कैसे भी हमको नुकसान नहीं करेगी। रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में भी आप हर तरह का फ्रूट खा सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो आ रहे हैं, जामुन आ रहे हैं, और सिंघाड़े आ रहे हैं, या लीची आ रही है, जो भी मौसम का फ्रूट है आप ज़रूर से लें। कुछ लोगों को पपीते का और पाइनएप्पल का बहुत ज़्यादा वहम होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो पका हुआ पपीता होता है वो एकदम सेफ होता है प्रेगनेंसी में, उसमें विटामिन ए होता है और वो कॉन्स्टिपेशन से हमको काफ़ी रिलीव करता है। ऐसे ही पाइनएप्पल में भी कोई भी हानिकारक कोई भी प्रोडक्ट नहीं पाया गया है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उसमें कहीं भी पपीता या पाइनएप्पल को ये नहीं माना गया है कि वो अबॉर्टिफिशिएंट होता है। लेकिन हाँ, जो कच्चा पपीता होता है या अध पका पपीता होता है, या पपीते के जो सीड्स होते हैं वो अबॉर्टिफिशिएंट्स होते हैं। सिर्फ आपको वो उस तरह का पपीता नहीं खाना है। बाकी आप केला है, अमरूद है, जामुन है, कोई भी तरह का फ्रूट्स प्रेगनेंसी में जो भी आपको पसंद है वो आप कंज्यूम कर सकती हैं। अब बात आती है मेवे की, जैसे बादाम है, अखरोट है, खुमानी है, खजूर है, किशमिश है, कोई भी तरह की मेवा आप ले सकती हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन एक स्पेसिफिक मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 250 ग्राम बादाम खा रहे हैं। बादाम जो है 10 से 20 बादाम आप एक दिन में ले सकते हैं। अगर आप इसे भिगो के लेते हैं बादाम को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। उसी तरह अखरोट भी 2 से 3 आप ज़रूर लें। उसमें DHA होता है जो कि बच्चे के माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सीड्स होते हैं जो कि जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप एक स्पेसिफिक मात्रा में ले सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप पानी अच्छा पानी पिएं, 3 से 4 लीटर पानी पिएं डेली, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा ये आपको यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होगा, जो कि वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से नीचे के हिस्से में दर्द रहता है। तो अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं दिन में तो आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ जाएगी।
और अगर आपको नारियल पानी अच्छा लगता है तो आप वो भी डेली कंज्यूम कर सकती है। नारियल पानी में पोटेशियम का सोर्स होता है। कई बार प्रेगनेंसी में पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, तो अगर आप डेली नारियल पानी पीते हैं तो वो सारी चीज़ों से भी आपको बचाव हो सकता है। शुरू के पहले महीने में कई बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है, जिसकी वजह से कई बार खाना पीना नहीं हो पा रहा होता, तो आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं और अपनी वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन लिखवाएं ताकि आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकें। फिर भी अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पी पा रही हैं तो कोशिश करें नारियल पानी पीने की, नींबू पानी पीने की, शिकंजी पीने की, आइसक्रीम खा सकती हैं, ताकि आप किस तरह से अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करें, आपकी बॉडी में ज़्यादा वीकनेस ना आए। प्रेगनेंसी में आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कई बार हम हाउसवाइफ होते हैं, कई बार वर्किंग होते हैं, तो आप प्रेगनेंसी से पहले जो एक्टिविटीज़ आप अपने नॉर्मली कर रहे होते हो, जैसे किचन वर्क है, वॉशिंग का है और क्लीनिंग का काम है, आप वो कर सकते हो। लेकिन जो काम आपको नहीं करना वो है कि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा कूदना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कोई रिस्की काम कर रहे हो वो नहीं करना जिसमें चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बाकी कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, तो आप अपना रूटीन के जो काम है आप वो सारे कर सकते हो। अब आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो प्रेगनेंसी में। ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि आप पार्क में आधा घंटा 20 मिनट्स सैर कर सकते हो। एरोबिक्स भी कर सकते हो लेकिन अंडर गाइडेंस। योगा बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में। आप प्रेगनेंसी में स्विमिंग भी कर सकते हो। प्रेगनेंसी में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं अलाउड हैं वो है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। अब बात आती है प्रेगनेंसी में ट्रैवल की। प्रेगनेंसी में जो ट्रैवल होता है वो अलाउड होता है और आजकल सारी रोड्स वगैरह ठीक होती है। फ्लाइट से जर्नी है, ट्रेन से जर्नी है, रोड से जर्नी है, वो सारी सेफ ही मानी जाती है। अगर आपका 4 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल है तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है आप बीच में ब्रेक लें, थोड़ा सा चलें फिरें, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। लेकिन सपोज आप कोई ऐसी जगह ट्रैवल करते हो जहाँ रोड्स अच्छी नहीं है, बम्पी है, जर्की हैं, तो उस तरह का ट्रैवल आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई स्पेशल आपका केस है, जैसे आपके प्रीवियस अबॉर्शंस हुए हैं या आपको करंट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, इन दैट केस आपको ट्रैवल के लिए मना किया जाता है। प्रेगनेंसी में किस तरह से सोना चाहिए। शुरू के 3 महीने आप कैसे भी सो सकते हैं, करवट लेके, उल्टे, पेट के बल, उससे बच्चे की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आगे आगे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, जब आप चौथे महीने में पहुंचते हो, तब आपको करवट लेके सोना ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज उस पोजीशन में बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलता है और आपको सीधा या उल्टा सोने की सलाह नहीं दी जाती है। अब ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप जो भी मेडिसिन लेते हैं अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना ना लें। जैसे कई बार हमारा सर दर्द हो गया, उल्टी हो गया, तो नॉर्मली हमारी आदत होती है घर में जो मेडिसिन पड़ी है या मेडिकल स्टोर से जाके हम कुछ मेडिसिन ले आते हैं और वो ले लेते हैं। तो ये गलती कभी ना करें प्रेगनेंसी में। आप प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन ही लें। हमेशा जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और वही मेडिसिन लें जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है। शुरू के पहले महीने में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी में हम इंटरकोर्स कर सकते हैं क्या। प्रेगनेंसी के शुरू के मंथ में अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, आपके प्रीवियस कोई अबॉर्शंस नहीं है, अभी करंट में आपको अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है और सब कुछ नॉर्मल है, तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। वो आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट पे डिपेंड करता है, उसको एकदम सेफ माना जाता है। पहले 3 महीने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बाद के मंथ में हो सकता है कुछ आपको स्पेसिफिक पोजीशंस में ही आप इंटरकोर्स कर पाओ, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे आगे आपको वीडियोस समय पे पहुंचते रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को बजाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को।